नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे नेता की 2024 के चुनाव में जिस पर सबकी निगाह लगी हुई है। सभी बातचीत कर रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में सीटें 230, 235 तक अटक गई तो और एनडीए सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन होगा, राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी। बहुत बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सीन में चर्चा है इस बात की। ये कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस बार बहुमत में आती हुई दिखेगी। सभी का मानना है, और मैंने जितने लोगों से बात करी, मैंने दिल्ली बात करी, नागपुर में संघ के बहुत करीबी लोगों से बात करी, संघ का भी अपना आंतरिक सर्वे जो है वो बीजेपी को 200 के आसपास रोक रहा है, यानी 70-80 सीटें कम। तो फिर एनडीए की सरकार बनेगी और जाहिर है फिर साहब का, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, राजनाथ सिंह और गडकरी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोटा मोटा 8-9 महीने का समय शेष है, और चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी दलों ने अभी से अपनी अपनी पारी खेलना, रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक और जहां पे विपक्ष एकजुट होकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्लान बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही 2024 में जाने को तैयार है। कोई विकल्प है ही नहीं मोदी के नाम के अलावा। हालांकि इस बार मोदी जी की लहर 2014 और 2019 वाली तो बिल्कुल नहीं है, और इस बात से कहीं ना कहीं साहब और उनकी पार्टी भी भली भांति वाकिफ है। तो वहीं संघ भी इस बात को स्वीकार कर चुका है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी में एक नाम ऐसा सामने आ रहा है जिसके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, और ये कोई मामूली नाम नहीं है। ये शख्स उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, यानी कि देश की राजनीति में भी खासा महत्व रखता है। इस नेता की शख्सियत और उसका व्यक्तित्व उसे हर आम आदमी से जोड़ देता है। ये शख्सियत उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रहे, 2 बार लगभग 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके अलावा जब जब एनडीए की सरकार बनी, हर बार इस शख्स को केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली। इतना ही नहीं, आज जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा कहीं भी सत्ता हासिल करने का दंभ बढ़ती है, उन मोदी का नाम भी प्रधानमंत्री के लिए आगे करने वाला ये शख्स रहा है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति के कद्दावर नेता और वर्तमान समय में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। बहुत ज़्यादा चर्चा में आजकल नाम। राजनाथ सिंह का पहनावा, भाषा उन्हें आम आदमी के करीब लाती है। धोती कुर्ता पहनकर जब वो किसानों के बीच अपनी बात रखते हैं तो जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती है। राजनाथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय भी वो जेल गए थे। राजनाथ सिंह की खासियत है कि वो अपनी पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ भी उनके बहुत बेहतर मधुर संबंध रहते हैं। सियासी गलियारों में उन्हें काफ़ी समझदार और सदी हुई भाषा बोलने वाला नेता माना जाता है। राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जिन्हें अटल और आडवाणी के समय में भी बहुत तवज्जो मिलती थी, बहुत इज्जत मिलती थी, और अब मोदी शाह के समय भी राजनाथ भाजपा के लिए एक अहम किरदार हैं, भले ही साहब की आंखों की किरकिरी हों। वहीं भाजपा और संघ के प्रति राजनाथ का प्रेम भी बहुत पुराना है। यही वजह है कि राजनीति में आने के बाद से राजनाथ सिंह का सियासती कद आए दिन बढ़ता चला गया। सियासत में उनका कद बढ़ ही रहा है, और आज जब भाजपा में गुजरात लॉबी पूरी तरह से हावी है और गडकरी जैसे संघ के बड़े नेताओं को भी साइडलाइन किया जा रहा है, ऐसे वक्त में भी राजनाथ सिंह अपनी साख को बनाए हुए हैं, पार्टी में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। शायद इसकी वजह राजनाथ सिंह का यूपी में एक बड़ा वर्चस्व होना भी हो सकता है। हालांकि अब 2024 के चुनाव के बाद राजनाथ सिंह की भूमिका क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस बात से हर कोई भली भांति वाकिफ है कि साहब और छोटे साहब पार्टी के किसी भी पुराने नेता की ज़्यादा दिनों तक टिके रहने नहीं देते, परेशान कर देते हैं।
इसका जीता जागता उदाहरण मोदी को राजनीति में लाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्रा जैसे दिग्गज नेता रहे हैं। वहीं पिछले एक साल से जब गुजरात लॉबी का अगला टारगेट महाराष्ट्र के बड़े नेता, संघ के काफ़ी खास माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बन गए। पिछले साल ही गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से बाहर करके गुजरात लॉबी ने बात का इशारा भी कर दिया कि उनका अगला टारगेट नितिन गडकरी है। ऐसे में अब पुराने और बड़े चेहरों में सिर्फ एक नाम बच रहा है जो अभी भी पार्टी में अपनी साख को बचाए हुए हैं, वो राजनाथ सिंह है। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद राजनाथ सिंह का रोल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद राजनाथ सिंह अपने जीवन के 72 वसंत को देख चुके होंगे। ऐसे में क्या साहब राजनाथ सिंह को भी मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे या फिर उन्हें चुनाव लड़ने का एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि 2024 के चुनाव के वक्त साहब खुद उम्र के 73 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, लेकिन वो तो साहब हैं, उन पर कोई नियम कायदा कानून लागू नहीं होता। ऐसे में राजनाथ सिंह पर जरूर ये उम्र का पैमाना लागू होगा। और अगर राजनाथ सिंह 2024 में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो आगे उनकी भूमिका क्या होगी, ये बड़ा ध्यान से देखने वाली बात होगी। क्योंकि साहब की आगे की राह में अब अगर कोई रोड़ा बन सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राजनाथ सिंह। क्योंकि राजनाथ सिंह एक बहुत बड़े राजनेता माने जाते हैं जिन्हें बीच भंवर में फंसी कश्ती को भी आसानी से पार कर ले आना आता है। राजनाथ सिंह समीकरणों को साधने में काफ़ी माहिर माने जाते हैं। ऐसे में अगर 2024 में साहब का सिंहासन डोलता नजर आएगा, भाजपा को सीटों से पिछड़ रही होगी, तो संभव है उस समय सत्ता को पाने के लिए और विरोधियों को हराने के लिए संघ और भाजपा मोदी की जगह राजनाथ पर दांव लगा दे। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2024 में मोदी लहर उतनी नहीं है जितनी 2014 और 19 में थी। इस बात से साहब और संघ काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वहीं 2024 से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ भी भाजपा की स्थिति कुछ डामाडोल लग रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत काफ़ी पतली है। उम्मीद जताई जा रही है यहाँ भी सत्ता खिसक सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफ़ी अच्छी तरह से अपनी सरकार मैनेज किए हुए हैं। ऐसे में यहाँ भी कांग्रेस का रिपीट होना तय माना जा रहा है। हाँ, सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस की अंतर्कलह भाजपा के लिए सत्ता के दरवाजे खोल सकती है। हालांकि भाजपा में भी यह अंतर्कलह बहुत है। ऐसे में राज्यों में पार्टी का पिछड़ना और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का भी देश में घटता वर्चस्व और कम होती मास अपील, ये संभव है कि फिर 2024 में भाजपा की सीटों पर भी असर डाले। ऐसे में अगर पार्टी ऐसी नौबत में फंसती है जहां पर वो अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं है और उसे सहयोगियों के साथ जाने की ज़रूरत है, तो संभव है कि ऐसे दल नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं होंगे। संभव ही नहीं, असंभव है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत हो जाए। इसकी वजह है कि साहब का जो तानाशाही का रवैया है उससे हर कोई वाकिफ़ है। वहीं साहब भी लोगों को साथ लेकर चलने वाले नहीं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ओपी राजभर और मायावती जैसे लोगों को अगर कोई एक साथ मना कर सत्ता में ला सकता है तो वो नाम राजनाथ सिंह होंगे। इसलिए संभव है कि संघ भी राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपे और राजनाथ सिंह ने इससे पहले ये करके भी दिखाया है। फिर चाहे वो 2000-2001 में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे जटिल गठबंधन में बसपा के साथ मिलकर सरकार चलाना हो, 2013 के वक्त पार्टी के अंदर उठे तमाम तरह के सवालों और बवालों के बीच पार्टी की कमान संभालकर 2014 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान देना हो, राजनाथ ऐसी मुश्किल वक्त में हमेशा खुलकर सामने आए हैं। बेहतर परिणाम भी उन्होंने लाकर दिखाया है। ऐसे में अगर 2024 में भाजपा सीटों के फेर में फंसती है, उसे अन्य दलों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो ये निश्चित है कि राजनाथ ही भाजपा और संघ का चेहरा बनेंगे। राजनाथ को और सियासी माहौल को काफ़ी अच्छी तरह से समझना आता है। हर माहौल को वो बड़ी शांति से ढल जाते हैं या माहौल को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। इसका परिचय वो कई बार मौक़ों पर दे चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब राजनाथ सिंह ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद पार्टी के चुनाव में सफलता नहीं मिली, यूपीए फिर सत्ता में आई, लेकिन पार्टी में राजनाथ का कद फिर भी नहीं घटा। उसके बाद जब 2013 में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में पीएम पद को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे, पार्टी अपनों में घिरती जा रही थी,
उस समय में राजनाथ को एक बार फिर पार्टी की कमान दी गई और ऐसे नाजुक वक्त में पार्टी की कमान संभालने के बाद राजनाथ सिंह ने काफ़ी अच्छा काम भी किया। पार्टी के अंदर लगातार बढ़ रहे पीएम उम्मीदवारों को लेकर राजनाथ ने अचानक नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करके इस तरह की सभी आवाज़ों को दबा दिया। ये तब समझ नहीं पाए राजनाथ सिंह कि राजनीति में वो सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और उसके बाद भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करके सत्ता में आई। राजनाथ को इनाम मिला, सरकार के दूसरे सबसे बड़े चेहरे गृह मंत्री बने। हालांकि उसके बाद उनके पर कतरने शुरू हुए और 5 सालों में माहौल एक बार फिर बदला। 2019 में भाजपा सत्ता में आई, लेकिन पूरा श्रेय अमित शाह को दिया गया और सरकार में भी गुजरात लॉबी का कद बढ़ता चला गया। लगातार बढ़ते साहेब और छोटे साहेब के युग में पार्टी के कई शीर्ष नेताओं का बोरिया बिस्तर गुजरात लॉबी ने समेट दिया। इस कड़ी में पार्टी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे कई नाम शामिल रहे। इतना ही नहीं, उस वक्त बढ़ते नितिन में गडकरी और गुजरात लॉबी के बीच का टकराव भी देखने को मिला और इसी का नतीजा रहा गडकरी का कद घटना शुरू हो गया और हो सकता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में गडकरी को टिकट ही ना दिया जाए। खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे बदलते मौसम में भी और गुजरात लॉबी के लगातार बढ़ते वर्चस्व में भी राजनाथ सिंह अपनी साख और अपने कद को बनाए हुए हैं। वो सियासी माहौल को समझते हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और यही वजह है कि साहब और छोटे साहब भी राजनाथ सिंह को चाहकर भी ठिकाने नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह के पार्टी में बढ़ते कद की एक प्रमुख वजह उनका व्यवहार है। राजनाथ सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिसकी अपनी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। भाजपा के अंदर भी अगर कभी दो नेताओं में टकराव देखने को मिला है तो राजनाथ किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनते। ये उस समय भी देखने को मिला जब गडकरी और साहब या यूँ कहे कि गुजरात लॉबी के बीच तल्खियाँ बढ़ी थीं, तब भी राजनाथ सिंह ने खामोश रहकर पूरे मामले को देखा और यही नतीजा रहा कि राजनाथ गडकरी के भी काफ़ी करीबी हैं और गुजरात लॉबी में भी सरे शाम उन पर कोई कुछ गुजरात लॉबी कह नहीं सकती। इसके अलावा एक घटनाक्रम तब भी देखने को मिला जब 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच काफ़ी गर्माहट देखने को मिली। यूपी और दिल्ली दरबार लड़ने लगे थे। कई सियासी लोगों ने ऐसे भी कयास लगाने शुरू किए थे कि गुजरात लॉबी योगी को सीएम पद से हटाना चाहती है। ऐसे वक्त में सभी की उम्मीद थी कि राजनाथ की भूमिका अहम होगी, क्योंकि राजनाथ लखनऊ के सांसद भी हैं, यूपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह इस पूरे मामले में बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आए। हाँ, इस बीच सीएम योगी के जन्मदिन पर जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी गई, तब राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को ट्वीट करके बर्थडे विश जरूर किया था। वहीं इस घटना के बाद जब राजनाथ सिंह की लखनऊ यात्रा हुई तो सीएम योगी खुद आगवानी करने गए थे। इसका एक संदेश है जरूर गया कि राजनाथ गुजरात लॉबी के साथ तो नहीं खड़े हैं। हालांकि खुले तौर पर वो सीएम योगी के साथ भी नजर नहीं आ रहे थे। शायद इसकी वजह ये हो सकती है, कहीं यह न लगे कि प्रदेश में ठाकुरवाद बढ़ रहा है। सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि विपक्ष से भी राजनाथ सिंह के काफ़ी सुलझे हुए अच्छे रिश्ते हैं। फिर चाहे वो मोदी साहब के धुर विरोधी ममता बनर्जी हों या फिर यूपी के प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा, राजनाथ सिंह के संबंध सबसे बहुत मधुर हैं। इसका उदाहरण कई मौके पर देखने को मिल चुका है। बंगाल चुनाव के वक्त जब ममता बनर्जी, पीएम मोदी और अमित शाह में तीखी जवानी जंग चल रही थी, तब भी राजनाथ सिंह ने किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और एक सदी हुई भाषा में अपनी बात कही। शायद वाजपेयी सरकार के वक्त ममता और राजनाथ के एक साथ काम करने से बने उनके रिश्ते अभी तक कायम हैं। वैसे भी राजनाथ सिंह की लेगेसी वाजपेयी जी की है और वह बीजेपी के मॉडरेट ग्रुप में माने जाते हैं। इसके अलावा पिछले साल हुए राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त विपक्षी नेताओं से बात करने, आम सहमति बनाने के लिए भी पार्टी की ओर से राजनाथ सिंह को ही आगे किया गया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव जैसे तमाम विरोधी नेताओं से बात की थी। इतना ही नहीं, जब कभी भी सदन की कार्रवाई विपक्षी हंगामे से बाधित होती है तो भी राजनाथ सिंह को विपक्षी नेताओं को समझाने के लिए आगे किया जाता है। यही नहीं, भाजपा का मुख्य विरोधी दल कांग्रेस के आला कमान यानी कि गांधी परिवार से भी राजनाथ के संबंध बुरे नहीं हैं। उनकी भाषा हमेशा विपक्षी नेताओं के लिए काफ़ी संतुलित और सधी हुई रहती है। ये भी एक वजह है कि राजनाथ का कद भाजपा में अटल और आडवाणी के ज़माने से लेकर मोदी और शाह के ज़माने तक वैसा ही बना हुआ है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव के बाद राजनाथ सिंह की सियासत किस करवट बैठेगी, क्योंकि राजनाथ की राजनीति का प्रमुख केंद्र हमेशा से यूपी रहा है।
अटल जी के बाद यूपी का सबसे बड़ा चेहरा भी राजनाथ सिंह को माना जाता है, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब सीएम योगी को भी प्रदेश का प्रमुख चेहरा माने जाने लगा है। और सीएम योगी आते ही राजनाथ की तरह ठाकुर वर्ग से हैं। शायद यही वजह है कि राजनाथ ने प्रदेश की राजनीति में अपना हाथ थोड़ा पीछे खींचा है। लेकिन राजनाथ की खासियत यह है कि वो किसी एक जाति के बंधन में बंध कर नहीं रहे। उन्होंने हर जाति धर्म के लोगों को अपना मुरीद बनाया है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने कभी मुसलमानों से भी खुला परहेज नहीं किया। यही वजह है कि राजनाथ भाजपा में पिछले कई दशकों से एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं। पिछले दिनों लखनऊ आए तो सबसे पहले नदवा गए, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा एक केंद्र माना जाता है। ऐसे में राजनाथ सिंह का अचानक साइड आउट करना साहब और छोटे साहब के लिए आसान नहीं है। राजनाथ ऐसे नेता हैं जो अपना खुद का भी एक वर्चस्व रखते हैं। इसलिए अगर 2024 में भाजपा के हालात बदलते हैं, कुछ सीटों की वजह से उसे सहयोगियों अंदलों के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे वक्त में राजनाथ सिंह ही भाजपा के संकट मोचक बन सकते हैं, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने की उनकी पुरानी सियासत रही है। उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने का तजुर्बा है। सबसे विकट गठबंधन यूपी में था, उसको उन्होंने साधा चलाया था। ऐसे में भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव तक राजनाथ सिंह को साथ लेकर चलेगी, ताकि उनके अनुभव का फ़ायदा उठा सके। हाँ, अगर कोई मौद्रिक मैजिक चलता है, कोई पुलवामा जैसा हमला होता है, भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तब राजनाथ सिंह के क्या पर कतरे जाएंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, सियासत की करवट बैठेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या तब साहब उनका भी आडवाणीकरण करेंगे, यानी वो भी मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनेंगे, या फिर कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, फागू चौहान, राम नाईक की तरह किसी राज्य के राज्यपाल पद की शोभा बढ़ाएंगे, देखना होगा। हालांकि राजनाथ की शख्सियत को देखते हुए इस बात की संभावना काफ़ी कम लगती है। बाकी आगे क्या होगा वक्त बताएगा। आप 4 PM देखते रहिए, राजनीतिक खबरें हम आपको बताते रहेंगे। कुछ राज्यों की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये हमारे राज्यों के चैनल हैं। हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।